हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जे चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, पुतिन हुए मोदी के मुरीद। भारत की स्वतंत्र नीति और तेज विकास दर पर तारीफों की बरसात। रूस भारत साझेदारी को बताया ऐतिहासिक। बिग ब्रेकिंग 2, अमेरिका ने भारत पर रूस तेल डील के लिए 50% टैरिफ लगाया। लुटनिक बोले भारत लौटेगा टेबल पर। इंडिया का जवाब साफ, ऑटोनॉमी से समझौता नहीं। बिग ब्रेकिंग 3, न्यूयॉर्क में लावरोव का बड़ा ऐलान। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को सलाम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद स्थायी सीट पर भारत ब्राजील को खोला समर्थन। बिग ब्रेकिंग 4, संयुक्त राष्ट्र महासभा में जयशंकर और लावरोव का अमेरिका पर करारा वार। राजनीतिक हथियार बने व्यापार पर गूंजा जवाब। मोदी की नीति को मिला सम्मान। बिग ब्रेकिंग 5, त्रिनिदाद टोबैगो की प्रधानमंत्री ने मोदी को कहा धन्यवाद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद स्थायी सीट के प्रयास में भारत ने दिया मजबूत समर्थन। बिग ब्रेकिंग 6, आर्मेनिया ने पाकिस्तान संग औपचारिक रिश्तों का ऐलान किया। वॉशिंगटन में शांति करार पर ट्रंप बने मध्यस्थ। भारत संग रक्षा साझेदारी और मजबूत। बिग ब्रेकिंग 7, जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को दिखाया आईना। आतंकी हमलों के स्रोत पर किया कड़ा वार। भारत बोला आतंकराज पर जीरो टॉलरेंस से पीछे नहीं हटेगा। बिग ब्रेकिंग 8, न्यूयॉर्क में ट्रंप से मिले शहबाज और मुनीर। पाकिस्तान ने रेयर अर्थ और धातुएं दिखाकर सौदे का नया पिटारा खोला। बलूचिस्तान से खैबर तक जमीनें गिरवी। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। पुतिन हुए मोदी के मुरीद। भारत की स्वतंत्र नीति पर तारीफों की बरसात। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत संप्रभु और स्वतंत्र नीति अपनाकर दुनिया की सबसे तेज आर्थिक विकास दर हासिल कर रहा है। पुतिन ने साफ कहा कि मोदी का योगदान रूस भारत की विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने और सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने में ऐतिहासिक है। यह फोन कॉल पुतिन द्वारा मोदी को उनके 75वें जन्मदिन की बधाई के बाद हुआ था। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच भी अहम वार्ता हुई। यह संकेत है कि दिल्ली मॉस्को की जोड़ी अब और भी अटूट हो रही है। नेक्स्ट खबर, लुटनिक का फिक्स इंडिया बयान। दिल्ली का टैरिफ टेस्ट। अमेरिका ने रूस से तेल खरीद पर भारत पर अतिरिक्त टैरिफ चढ़ा दिया है। दर अब करीब 50% बताई जा रही है। इसी बीच ट्रंप कैंप के करीबी हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि कई देशों को फिक्स करना होगा, जिनमें स्विट्जरलैंड, ब्राजील और भारत शामिल हैं। उन्होंने भारत के रूस से सस्ते कच्चे तेल की डील को गलत कहा और बोला कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है, $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। लुटनिक ने दावा किया कि भारत जल्दी टेबल पर लौटेगा, कॉर्पोरेट प्रेशर बढ़ेगा। इंडिया का जवाब साफ है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी न झुकी है न झुकेगी। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, लावरोव का बड़ा ऐलान। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को सलाम। न्यूयॉर्क में 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दहाड़ लगाई। कहा कि भारत के अमेरिका से रिश्ते रूस के साथ संबंधों का पैमाना नहीं है। मॉस्को ने नरेंद्र मोदी सरकार की स्वतंत्र विदेश नीति का सम्मान किया है। रूस और भारत की विशिष्ट रणनीतिक साझेदारी अटूट है। व्यापार, रक्षा, तकनीक, वित्त, स्वास्थ्य, उच्च तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में सहयोग तेज है। शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स में तालमेल गहरा है। लावरोव ने भारत और ब्राजील को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट के लिए खुला समर्थन दिया। जयशंकर से मुलाकात में रिश्तों को और ऊंचाई देने पर सहमति बनी। ट्रंप कैंप को यह तेवर चुभेंगे। नेक्स्ट खबर, अमेरिका को जयशंकर और लावरोव का करारा तमाचा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र से भारत और रूस ने अमेरिका को साफ संदेश दे दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि टैरिफ अस्थिरता और अनिश्चित बाजार पहुंचने डी रिस्किंग को मजबूरी बना दिया है। उन्होंने चेताया कि जब व्यापार को राजनीतिक हथियार बनाया जाएगा तो विकासशील देशों पर सबसे बड़ा वार होगा। यह अमेरिका की दबाव नीति पर सीधा हमला था। वहीं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की।
उन्होंने कहा कि भारत रूस साझेदारी विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक रिश्ता है और कोई तीसरा देश इसे नहीं तोड़ सकता। ट्रंप द्वारा भारत रूस को मरी हुई अर्थव्यवस्था बताने का जवाब जयशंकर और लावरोव ने मिलकर गूंजता तमाचा जड़ा है। नेक्स्ट खबर, भारत का वैश्विक दांव, त्रिनिदाद टोबैगो ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समर्थन पर मोदी को कहा धन्यवाद। न्यूयॉर्क में त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार आभार जताया। उन्होंने खुलासा किया कि भारत ने उनके देश की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के प्रयास का समर्थन किया। किसी देश ने आपत्ति नहीं की, कई राष्ट्र साथ आए। उन्होंने दक्षिण सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की। प्रवासी भारतीयों के जुड़ाव को ऐतिहासिक बताया। इस दौरे से रणनीतिक साझेदारी मजबूत हुई। मानवीय पहल के तौर पर जयपुर फुट यूएसए के सहयोग से 5 दिवसीय मुफ्त कृत्रिम अंग शिविर आयोजित हो रहा है। यह भविष्य की साझा समृद्धि की ठोस नींव है। नेक्स्ट खबर, आर्मेनिया का दांव, पाकिस्तान से कूटनीतिक रिश्ता, ट्रंप फैक्टर पर दुनिया की नजर। न्यूयॉर्क में 80वें संयुक्त राष्ट्र सत्र में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान ने ऐलान किया कि उनका देश पाकिस्तान से औपचारिक राजनयिक संबंध बढ़ा रहा है। अगस्त के उत्तरार्ध में शुरुआती समझ बना। वॉशिंगटन में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शांति करार पर हस्ताक्षर हुए। ट्रंप को मध्यस्थ बताया गया। पाशिनियान और इल्हाम अलियेव ने उन्हें नोबेल नामांकन के लिए सहमति दी। पाशिनियान ने कहा कि आजादी के बाद 3 दशकों तक सऊदी अरब और पाकिस्तान से संबंध नहीं थे, अब संवाद शुरू है। आर्मेनिया यूरोपीय संघ सदस्यता प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है। भारत के साथ रक्षा साझेदारी 2020 से मजबूत है। पिनाका, आकाश और हॉवित्जर सौदे गति में है। नेक्स्ट खबर, पाक को आईना, भारत का डिप्लोमेटिक धक्का। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में एस जयशंकर ने आतंकवाद के वैश्विक जहर पर कड़ा प्रहार किया। नाम लिए बिना कहा कि बड़े आतंकी हमलों का स्रोत एक ही देश है। पाकिस्तान ने राइट ऑफ रिप्लाई में उछलकर प्रतिक्रिया दी। भारत ने इसे सीमा पार आतंकवाद की खुली स्वीकारोक्ति बताया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंक के प्रायोजकों की स्पष्ट निंदा, फंडिंग पर लगाम और कड़े प्रतिबंध की मांग दोहराई। पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या का उदाहरण दिया। भारतीय प्रतिनिधि रेंटाला श्रीनिवास ने पाक की दूसरी प्रतिक्रिया पर हौल छोड़ दिया। संदेश साफ है, भारत आतंकराज पर जीरो टॉलरेंस से पीछे नहीं हटेगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के सामने पाकिस्तान का खजाना खुला। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और इस मीटिंग में नजारा चौंकाने वाला था। वायरल तस्वीर में आसिम मुनीर ट्रंप को एक बॉक्स में रेयर अर्थ और कीमती धातुएं दिखाते नजर आए। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अब चीन के बाद अमेरिका को भी अपनी खदानों का हिस्सा बेचने को तैयार है। 8 सितंबर को इस्लामाबाद में अमेरिकी कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक मेटल्स के साथ $500 मिलियन की डील साइन हुई थी। अब सवाल उठ रहा है कि बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा तक पाकिस्तान अपनी जमीनें सौदे में गिरवी रख चुका है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, एर्दोगान को भारत का करारा जवाब। संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने वाले तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगान को भारत ने कूटनीतिक झटका दे दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में साइप्रस के विदेश मंत्री से मुलाकात कर साफ कहा कि साइप्रस विवाद का हल भी संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के तहत होना चाहिए। दरअसल साइप्रस पर तुर्की का 1974 से कब्जा है और उसने संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव मानने से इनकार किया है। भारत अब साइप्रस के साथ रक्षा और कनेक्टिविटी साझेदारी मजबूत कर रहा है और दोनों देशों के बीच रणनीतिक रिश्ते और गहरे हो गए हैं। जयशंकर ने दोहराया कि स्थायी समाधान सिर्फ संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क से ही संभव है। नेक्स्ट खबर, यूएई ने अरब देशों को किया हैरान। गाजा संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में जहां अरब देश इजरायल का विरोध कर रहे थे, वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने चौंकाने वाला कदम उठाया। यूएई ने न सिर्फ प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भाषण सुना, बल्कि उनसे मुलाकात भी की। जॉर्डन और कतर जैसे देशों ने बायकॉट किया, पर यूएई के राजनयिक हॉल से बाहर नहीं निकले। अबू धाबी ने साफ किया कि मकसद गाजा युद्ध रोकना और नागरिकों की जान बचाना है। इस फैसले ने पूरे अरब जगत में हलचल मचा दी है और अब बहस छिड़ गई है कि यूएई अरब एकजुटता तोड़ रहा है या कूटनीतिक चाल चल रहा है। नेक्स्ट खबर,
ईरान पर संयुक्त राष्ट्र का परमाणु बम जैसा वार। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान पर फिर से कड़े प्रतिबंध जड़ दिए हैं। तेहरान की विदेशी संपत्तियां जमींदोज हो गई हैं, हथियार सौदे ठप हो गए हैं और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को छूना भी अब अपराध हो गया है। ये प्रतिबंध 18 अक्टूबर 2025 तक खत्म होने थे, मगर प्रगति न होने पर इन्हें लौटा दिया गया। ईरान ने इसे अवैध बताते हुए जवाबी कदम की धमकी दे दी है। रियाल ऐतिहासिक गिरावट पर है, महंगाई 40 से 50% तक उछल गई है और रोजमर्रा की जिंदगी नरक बन चुकी है। जानकार मानते हैं कि नई पाबंदियां जीडीपी को 5 से 7% तक गिरा देंगी। यूरोपीय संघ की प्रमुख काजा कलास ने कहा कि यह कूटनीति का अंत नहीं, बल्कि बातचीत ही असली रास्ता है। नेक्स्ट खबर। अमेरिकी H1B वार का कनाडा ने बनाया गोल्डन मौका। डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वार कनाडा ने बनाया गोल्डन मौका। वीजा की फीस 6 लाख से बढ़ाकर 88 लाख कर दी है। इसने स्किल्ड वर्कर्स के सपनों पर ताला लगा दिया है, लेकिन इसी हालात में कनाडा ने मौका भांप लिया है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने लंदन से साफ ऐलान किया कि जल्द नई पॉलिसी लाकर दुनिया भर के प्रोफेशनल्स को कनाडा बुलाया जाएगा। अमेरिकी कदम जहां टैलेंट को रोकने की दीवार बन रहा है, वहीं कनाडा ने अपने दरवाजे और चौड़े खोल दिए हैं। यह सीधा संदेश है कि अमेरिकी टैरिफ वॉर का सबसे बड़ा फायदा अब कनाडा को मिलने वाला है। नेक्स्ट खबर। न्यूयॉर्क में बांग्लादेशी डायस्पोरा का धुआंधार विरोध। यूनस गो बैक नारों से गूंजा मंजर। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर बांग्लादेशी प्रवासियों ने मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। भीड़ ने यूनुस को पाकिस्तानी बताकर पाकिस्तान वापस जाओ के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि देश को तालिबान जैसा बनाया जा रहा है, हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, असहमति की आवाजों पर शिकंजा कस रहा है। पोस्टर, बैनर, स्लोगनेरिंग और सोशल मीडिया लाइव स्ट्रीम के साथ विरोध उफान पर रहा। डायस्पोरा ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों से हस्तक्षेप की मांग का संकेत दिया। संदेश साफ है, प्रवासी समुदाय बांग्लादेश में धार्मिक स्वतंत्रता, मानवाधिकार और संस्थागत जवाबदेही पर तगड़ी कार्रवाई चाहता है। नेक्स्ट खबर। हाइब्रिड हुकूमत का कन्फेशन, पाक रक्षा मंत्री की जुबान फिसली। इस्लामाबाद के इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ से जब जनरल आसिम मुनीर को हटाने पर सवाल आया तो मंत्री हड़बड़ा गए और बोल पड़े कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल से चलता है, सरकार और सेना मिलकर देश चलाते हैं। यही सबसे बड़ा खुलासा बन गया। बातचीत में इमरान खान पर तंज, अमेरिका चीन पर लंबी चर्चा, मगर असल सुराग यही कि सत्ता का असली रिमोट जनरल के पास है। लोकतंत्र का मुखौटा, वर्दी की कमान, पाकिस्तान की सियासत फिर बेनकाब। संदेश साफ, इस सेटअप में सिविलियन सिर्फ पोस्टर हैं और फैसला बैरक से होता है। नेक्स्ट खबर। गाजा गेम चेंजर। अमेरिका का 21 सूत्री शांति प्लान मैदान में। वॉशिंगटन से ट्रंप ने UNGA सत्र के साइड लाइन पर अरब नेताओं संग गाजा के लिए 21 बिंदुओं का ब्लूप्रिंट रख दिया। मसौदा कहता है कि हमास और इजरायल दोनों गाजा से आउट, फिलिस्तीनी लोग वहीं रहेंगे, क्षेत्र आतंक मुक्त और कट्टरवाद मुक्त बनेगा। समझौते पर हां होते ही बंधक 48 घंटे में लौटेंगे। IDF चरणबद्ध पीछे हटेगी, हमास की भूमिका शून्य होगी, अस्थायी टेक्नोक्रेट सरकार बनेगी, अंतर्राष्ट्रीय स्टेबलाइजेशन फोर्स तैनात होगी, पुनर्निर्माण और आर्थिक जोन से रोजगार बढ़ेगा, कतर की मध्यस्थता को मान्यता मिलेगी, PA सुधार आगे बढ़े तो फिलिस्तीन राष्ट्र की राह खुलेगी। यह ड्राफ्ट इजरायल के लिए कड़ा इम्तिहान है। नेक्स्ट खबर। रोहिंग्या वार के पीछे ढाका और अराकान आर्मी का विस्फोटक आरोप। नेपीदा से बड़ी खबर। अराकान आर्मी ने कहा कि बांग्लादेशी अफसर रोहिंग्या लड़ाकों को उकसा रहे हैं। कमांडर तुन म्यात नाइंग के मुताबिक ARSA और RSO ने 18 सितंबर को मोंगडा में यह बेस पर समन्वित हमले किए। निर्देश बांग्लादेशी सैन्य अधिकारियों से मिले, सीमा के इस पार ठिकानों पर वार हुआ। AA ने रखा कि रोहिंग्या घुसपैठकर हत्याएं करते हैं, शवों पर AA की वर्दी डालकर सोशल मीडिया पर झूठ फैलाते हैं। यंगून में बांग्लादेशी दूतावास चुप है। उधर AA ने बुथेदोंग और मोनब्रो समेत लगभग पूरे रखाइन पर नियंत्रण का दावा किया। म्यांमार बांग्लादेश सरहद पर तनाव उबल रहा है। भारत के पूर्वी गलियारे में सुरक्षा चिंता बढ़ी है। नेक्स्ट खबर। लावरोव का वार, यूरोप नाटो पर हमला नहीं, उकसावे पर निर्णायक जवाब। न्यूयॉर्क से धमाकेदार बयान। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सभा में साफ कहा कि रूस का यूरोपीय संघ और नाटो देशों पर हमले का कोई इरादा नहीं, मगर मॉस्को के खिलाफ आक्रामकता हुई तो जवाब निर्णायक होगा। पश्चिम की धमकियों को उन्होंने आम होती हुई उकसावेबाजी बताया। गाजा पर इजरायल को घेरते हुए बोले कि रूस 7 अक्टूबर 2023 को हमास हमलों की निंदा करता है।
पर गाजा में फिलिस्तीनियों की क्रूर हत्याओं और पश्चिमी तट पर कब्जे की योजना का कोई औचित्य नहीं। उन्होंने कहा कि युद्ध ने क्षेत्र को विस्फोटक खतरे में धकेल दिया है। नेक्स्ट खबर, ब्रिक्स का कड़ा संदेश, पहलगाम पर वार की निंदा, पाकिस्तान को बड़ा झटका। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के इतर हुई ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता भारत ने भावी अध्यक्ष के तौर पर की। संयुक्त बयान में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा हुई। अप्रैल की 22 तारीख को पाक समर्थित आतंकियों ने निर्दोष पर्यटकों पर गोलियां बरसाईं। 22 लोगों की मौत हुई, कई घायल हुए। ब्रिक्स ने सीमा पार आतंक, उसके फंडिंग और शरणस्थलों पर लगाम की मांग दोहराई। जीरो टॉलरेंस पर जोर दिया। दोहरे मापदंड अस्वीकार्य बताए। बयान में एक तरफा टैरिफ और नॉन टैरिफ बढ़ोतरी पर गहरी चिंता जताई गई। ग्लोबल साउथ के हाशिए पर जाने का खतरा बताया गया। एस जयशंकर ने शांति, संवाद, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन का संदेश मजबूत किया। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। दिसंबर में भारत आ सकते हैं। पुतिन, रूस ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से किया बड़ा ऐलान। लावरोव ने जयशंकर की विदेश नीति और भारत के आत्मसम्मान की जमकर तारीफ की। अमेरिका को भी करारा जवाब दिया। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर का बड़ा धमाका। पाकिस्तान को बताया आतंक का ग्लोबल सेंटर। बोले बड़े आतंकी हमलों की जड़ें एक ही देश से जुड़ी। आतंकी ढांचे का खात्मा जरूरी है। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु भगदड़ कांड पर मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ता ने अभिनेता विजय की रैलियों पर रोक लगाने की मांग की। करूर में भगदड़ में 40 लोगों की मौत के बाद सार्वजनिक सुरक्षा पर उठे सवाल। नेक्स्ट खबर, पीओके में बड़ा बवाल। एक्शन कमेटी ने 29 सितंबर को लॉकडाउन का ऐलान किया। हालात काबू में रखने के लिए मुनीर आर्मी ने प्रमुख शहरों में फ्लैग मार्च निकाला। तनाव और हलचल तेज। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र में नेतन्याहू का भाषण हुआ फ्लॉप। कई देशों ने किया वॉकआउट, हॉल में खाली कुर्सियां दिखीं। गाजा में भाषण सुनाने के लिए लगाए लाउडस्पीकर। ईरान ने इजरायल पर जमकर उड़ाया मजाक। नेक्स्ट खबर, बरेली हिंसा पर कांग्रेस नेता उदित राज का सनसनीखेज दावा। कहा कई मौलाना भाजपा से मिले हुए। योगी सरकार दोषियों पर कार्रवाई नहीं करेगी बल्कि उन्हें और बढ़ावा देगी। माहौल गरमाया। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के हाथ से निकला जहरी इलाका। बलूच लिबरेशन आर्मी ने कब्जे के लिए भेजी मुनीर आर्मी पर बरपाया मौत का कहर। भिड़ंत में 15 पाकिस्तानी सैनिक ढेर। बलूच विद्रोहियों का आतंक बढ़ा। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा में जयशंकर की कूटनीतिक जुगलबंदी। यूएन प्रमुख गुटेरेस और सऊदी अरब, अल्जीरिया समेत कई नेताओं से मुलाकात कर भू राजनीतिक स्थिति और वैश्विक सहयोग पर की अहम चर्चा। नेक्स्ट खबर, यमन में इजरायली ड्रोन ने एलपीजी टैंकर पर बरसाए बम। जहाज पर सवार थे 24 पाकिस्तानी। हूती विद्रोहियों ने बनाया बंधक, 10 दिन बाद छोड़ा। समुद्री तनाव ने मचाई खलबली। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु करूर की भगदड़ में 40 की मौत और 95 घायल। प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री स्टालिन और एक्टर विजय ने मुआवजे का ऐलान किया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने राष्ट्रीय स्तर पर भीड़ प्रबंधन की सख्त पॉलिसी बनाने की मांग की। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप की शहबाज शरीफ और मुनीर से मुलाकात के बाद पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमेरिका नहीं बल्कि चीन है पाकिस्तान का भविष्य। इंटरव्यू में सेना प्रमुख आसिम मुनीर की ताकत पर सवाल से मंत्री हुए असहज। नेक्स्ट खबर, भाजपा नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आई लव मोहम्मद से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम सनातन धर्म के लोग कृष्ण से भी प्रेम करते हैं और राधा से भी। उनका बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बना। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी का बड़ा हमला। कहा भाजपा और आरएसएस लद्दाख की संस्कृति को मिटाने पर तुले हैं। वहां के लोगों ने आवाज उठाई तो 4 की हत्या करा दी गई। कांग्रेस नेता ने इस हिंसा को तुरंत बंद करने की मांग की। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन युद्ध पर जेलेंस्की का बयान। कहा रूस में भूख के दंगे सत्ता बदल देते हैं। यूरोप अगर रूसी तेल और गैस खरीदना बंद करे तो जनता असंतुष्ट होगी और पुतिन की सत्ता हिल जाएगी। उन्होंने यूरोप से तगड़ी अपील की। नेक्स्ट खबर, योगी आदित्यनाथ का सख्त संदेश। कहा बिना मांगे जहन्नुम का टिकट करा देंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दुस्साहस करोगे तो बरेली जैसी पिटाई होगी। मुख्यमंत्री का बयान विपक्ष पर तीर की तरह चला। नेक्स्ट खबर, टेरू में नेपाल जैसे हालात। सड़कों पर युवाओं का हुजूम उमड़ा। भ्रष्टाचार और नौकरी घोटाले से नाराज लोग राष्ट्रपति दीना बोलुआटे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
जिन्हें चीन समर्थक नेता माना जाता है। अमेरिका की भूमिका पर भी उठे सवाल। नेक्स्ट खबर, तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर वार। कहा, मुख्यमंत्री घोषणाओं से जनता को गुमराह कर रहे हैं। सरकार भ्रष्टाचार और बजट की सच्चाई छिपा रही है। तेजस्वी ने नीतीश सरकार की योजनाओं पर बड़े सवाल खड़े किए। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र ने ईरान पर लगाया स्नैपबैक प्रतिबंध। विदेशी संपत्तियां फ्रीज हुई, हथियार सौदे बंद हुए, मिसाइल कार्यक्रम पर भी रोक लगी। पहले से टूटी अर्थव्यवस्था को झटका, रियाल ध्वस्त और खाने पीने की चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। नेक्स्ट खबर, रूस का यूक्रेन पर भीषण हमला। कीव समेत कई इलाकों में रात भर बरसे ड्रोन और मिसाइलें। पूरा देश दहशत में रेड अलर्ट पर आया। पोलैंड ने टीएसपेस बंद किया। हालात तनावपूर्ण और खतरनाक। नेक्स्ट खबर, नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्री ओली का सनसनीखेज बयान। जेएनजी आंदोलन को बताया घुसपैठियों की साजिश। बोले गोली नहीं चलवाई, लेकिन भारत पर लगातार आरोप मढ़ते रहे। अपनी नाकामियों पर डाले पर्दे। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की सियासत में भूचाल। सऊदी अरब सन खून के बदले डॉलर की डील का खुलासा। परमाणु समझौते पर उठे गंभीर सवाल। एक्सपर्ट बोले शहबाज सरकार कर रही है सच्चाई को छिपाने की कोशिश। नेक्स्ट खबर, ईडी का बड़ा एक्शन। सट्टेबाजी ऐप प्रचार मामले में जब्त होंगी। एक्टर और क्रिकेटरों की संपत्तियां। युवराज सिंह, सुरेश रैना और सोनू सूद समेत कई से पूछताछ पूरी। बॉलीवुड और क्रिकेट जगत में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अवामी लीग पर टूटा कहर। 13 महीनों में 44,000 से ज्यादा कार्यकर्ता गिरफ्तार। 32,000 को जमानत मिली। रिपोर्ट ने राजनीतिक दमन का पूरा सच खोल दिया। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना का बड़ा ऑपरेशन। घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकी ढेर। 8 दिन में दूसरा एनकाउंटर। सीमा पर जारी भारतीय सेना का सर्च अभियान। दुश्मनों के लिए खतरे की घंटी। नेक्स्ट खबर, परमाणु ऊर्जा में नई क्रांति। चीन ने छोटे रिएक्टर तकनीक में हासिल की बड़ी सफलता। रूस ने भारत को गेम चेंजर SMR बनाने का दिया ऑफर। 300 मेगावाट से कम बिजली वाला ये मॉडल उद्योग जगत को बदल देगा। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात का 126वां एपिसोड। सागर परिक्रमा करने वाली अफसरों की चर्चा। छठ पूजा और दिवाली का जिक्र। देशवासियों से त्योहारों पर स्वदेशी सामान खरीदने की अपील। नेक्स्ट खबर, चीन में भ्रष्टाचार पर मौत की सजा। पूर्व कृषि मंत्री तांग रेंजियान को रिश्वतखोरी और 3 अरब रुपए से ज्यादा की कमाई करने पर फांसी। गिरफ्तारी के तुरंत बाद पार्टी से किया गया था बाहर। नेक्स्ट खबर, नेपाल के हिंसक आंदोलन पर बड़ा खुलासा। अमेरिकी संस्था IRI ने भेजा फंड। NGO और दलित संगठनों को जोड़ा। युवाओं को डिजिटल एक्टिविज्म और लीडरशिप की ट्रेनिंग दी। बांग्लादेश मॉडल पर भड़काया गया असंतोष। नेक्स्ट खबर, दक्षिण कोरिया ने अमेरिका को बड़ा झटका देते हुए 350 अरब डॉलर का निवेश करने से साफ इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए, अब टैरिफ लगाने की तैयारी। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन पर सबकी निगाहें। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी यौन अपराधी एप्स्टीन केस पर एलन मस्क का बड़ा बयान। बोले मैं कभी उस प्राइवेट आइलैंड पर नहीं गया, वहां गए थे ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू। आरोपों से खुद को पूरी तरह अलग किया। नेक्स्ट खबर, अर्जेंटीना में ड्रग गैंग की दरिंदगी का खौफनाक नजारा। 3 मासूम लड़कियों को बेरहमी से पीटा, उंगलियां काटी, नाखून उखाड़े और फिर गला घोंटकर हत्या किए। पूरी वारदात इंस्टाग्राम पर लाइव दिखाई गई। पूरे देश में सनसनी। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारी बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।